ठीक है भाई, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, मेंस्ट्रुअल साइकिल हम पढ़ चुके हैं। अब आता है हमारा फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब मेल और फीमेल के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो मेल ट्रांसफर स्पर्म, मेल जो अपने होते हैं स्पर्म होता है वो फीमेल की वेजाइना के अंदर पेनिस के थ्रू ट्रांसफर करता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब क्या हुआ? ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू वेजाइना, है ना। सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम मेल अपने जो स्पर्म होता है वो पेनिस के थ्रू फीमेल की वेजाइना में क्या करता है? ट्रांसफर करता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर एफ स्पर्म एंड ओवम ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली इन एम्पुला रीजन ऑफ ओविडक्ट। हमें पता है कि 14वें दिन फीमेल की ओवेरी क्या रिलीज करती है? एग। और अब ये देखो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस तभी ज्यादा होते हैं जब स्पर्म और ओवम एक साथ क्या हो? साइमल्टेनियस का मतलब क्या हो गया? एक साथ ट्रांसपोर्टेड हो। यानी जब 14वें दिन ओवेरी ने एग रिलीज किया, उन्हीं 1-2 दिनों के आसपास अगर मेल भी अपने अंदर स्पर्म इंजेक्ट करता है तभी फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ओवम और स्पर्म की लाइफ 1 से 2 दिन ही होती है ना। तो इन्हीं 14 से लेके 15, 16, 14 से लेके 17 के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, इसी समय फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, है ना। मान लो इस बीच में इंटरकोर्स हो गया और मेल ने अपने स्पर्म अंदर इंजेक्ट कर दिया। अब ये स्पर्म ट्रेवल करते करते कहां तक आते हैं? ओविडक्ट के एम्पुला रीजन में। ठीक है, अब ये देखो, अब इस डायग्राम में शो हो रहा है, बाय नोट्स में भी होगा कि ये एक ओवम है रिलीज किया हुआ। ये देखो ये कौन है? सेकेंडरी ऊसाइट, है ना। ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेकेंडरी ऊसाइट है ना। और सेकेंडरी ऊसाइड के बाहर जो एक लेयर है सेल्स की, उसको क्या बोलते हैं? जोना पेलोसिडा। और जब इसको ये ग्राफियन फॉलिकल जो रिलीज करता है वो स्ट्रक्चर है, जो ग्राफियन फॉलिकल ने रिलीज किया ये वो स्ट्रक्चर है। 14वें दिन पढ़ा था अपन ने मेंस्ट्रुअल साइकिल में कि 14वें दिन ग्राफियन फॉलिकल फट जाता है और सेकेंडरी ऊसाइड को रिलीज कर देता है। तो 14वें दिन ये स्ट्रक्चर रिलीज होता है। अब इसके चारों ओर एक लेयर और बन जाती है सेल्स की, ये तुम्हें दिख रही है, ये लेयर्स, इनको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। क्या बोलते हैं? कोरोना रेडिएटा। तो स्पर्म इसमें से होके जाता है। हमने पढ़ा था स्पर्म के ऊपर एक कैप जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। इसमें क्या भरे होते हैं? एंजाइम्स। ये एंजाइम्स इन लेयर्स को भेदते हैं, ये एंजाइम्स इन लेयर को भेदते हैं और जोना पेलोसिडा लेयर को तोड़ते हैं ताकि स्पर्म जो है वो इस एग के अंदर एंटर कर सके। दिख रहा है? ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन सिक्रोसोम और एक्रोसोम हेल्प द स्पर्म एंटर इनटू साइटोप्लाज्म ओवम थ्रू जोना पेलोसिडा, ठीक है, कोरोना रेडिएटा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी स्पर्म 3 लेयर को भेदता है। देखो सबसे बाहर कौन सी लेयर होगी? कोरोना रेडिएटा को भेदेगा। फिर कौन सी लेयर होगी? जोना पेलोसिडा। और ये तो सेल है, सेल के बाहर सबसे पहले क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कोई तुमसे पूछे स्पर्म कितनी लेयर्स को भेदता है? 3। कितनी लेयर्स को भेदेगा? 3। सबसे बाहर कौन होगी? कोरोना रेडिएटा। फिर बीच में कौन होगी? जोना पेलोसिडा। और सबसे लास्ट में कौन सी होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ध्यान देने वाली चीज यह है कि जैसे ही स्पर्म एंटर करता है, अब यहां पर क्या कंप्लीट होता है? मियोसिस 2। अभी तक अब मियोसिस आपको पता है हम किसकी बात कर रहे हैं? जब फीमेल मां के पेट में थी, जब उसका बर्थ भी नहीं हुआ था, तब उसके अंदर मियोसिस फर्स्ट हो गया था। ये अपन ने इस फ्लो चार्ट से पढ़ा था कि ओवेरी के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? उगोनिया। इनमें बार बार माइटोसिस होता है तो इनकी संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है ना। फिर कुछ उगोनिया के अंदर मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट होता है जिससे बनती है फर्स्ट पोलर बॉडी और एक क्या बनता है? सेकेंडरी oocyte। ठीक है, ये जन्म से पहले ही बन गया है। ये एक फीमेल के जन्म से पहले ही सेकेंडरी oocyte उसके अंदर बना हुआ होता है। अब फीमेल का क्या होता है बोलो? बर्थ। बर्थ के बाद क्या आती है? प्यूबर्टी। और जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है फीमेल के साथ,
तब जैसे ही सेकेंडरी oocyte के अंदर कौन एंटर करते हैं? स्पर्म। तब इस सेकेंडरी oocyte के आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म अब इसके अंदर मियोसिस 2 कंप्लीट होता है, जिससे क्या बनता है? ओवम, और बनती है सेकंड पोलर बॉडी। यानी ये एक ऐसा डिवीजन है, मान लो एक फीमेल के अंदर स्टार्ट हुआ, तो वो जब उसका जन्म नहीं हुआ था तब वो स्टार्ट हुआ था। मान लो फीमेल उस वक्त 6 मंथ की थी, है ना, मेल के साथ फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ जब वो 22 ईयर्स की एज की थी, यानी 22 साल बाद जाकर ये डिवीजन खत्म हुआ है। समझ रहे हैं आप? 22 साल बाद जाकर ये डिवीजन खत्म होता है, तब ये बनता है ओवम। अब जैसे ही ओवम बना, नोट्स में लिखा हुआ है, ये इसमें देख लेना भैया ना, ये क्या बन गया? ओवम, प्लस इसके साथ क्या मिल गया? स्पर्म। ये क्या हो गया हमारा, बोलो? फीमेल गैमेट। और ये क्या हो गया हमारा? मेल गैमेट। दोनों मिले और एक नई सेल बनी जिसको हम क्या बोलते हैं? जाइगोट। ये भी क्या हो गई? हैप्लॉइड। क्रोमोसोम 23 ही है इसमें, ये भी हैप्लॉइड, इसमें भी क्रोमोसोम 23 ही हैं। ये दोनों मिले, ये क्या हो गया? 2n। इसके अंदर कितने क्रोमोसोम है? 46। अब ये देखो, मेल और फीमेल गैमेट के जुड़ने को ही हम क्या बोलते हैं, बोलो? फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल और फीमेल गैमेट के जुड़ने को ही हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेल बनती है उसका क्या नाम है? जाइगोट। क्या नाम है उसका? जाइगोट। ठीक है। और ये फर्टिलाइजेशन कौन सा होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब ऐसा फर्टिलाइजेशन जो फीमेल के अंदर होता है, टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल। ऐसा रिप्रोडक्शन जो फीमेल के अंदर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फीमेल के अंदर ही हुआ, ओविडक्ट में, है ना। मेंढक में, जैसे मेंढक में फीमेल भी अंडों को पानी में छोड़ देती है, स्पर्म, मेल भी स्पर्म को पानी में छोड़ देता है, और पानी में दोनों मिलते हैं, यानी फीमेल के बाहर। तो उस फर्टिलाइजेशन को हम बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जो फीमेल के बाहर होता है, टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल। तो मेल ह्यूमन में कौन सा होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है बेटा।